मोदी सरकार के 11 साल और इन 11 सालों में जनता का बुरा हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉर्थलाइन डिजिटल में हूं रूहानी। आज जहां देश के प्रधानमंत्री लगातार ये बात कर रहे हैं कि हमें देश को विकसित भारत की ओर लेकर जाना है और किस प्रकार जो है रणनीति रहेगी जिसमें हर देशवासी अपना सहयोग देगा और भारत को आगे लेकर जाते हुए ये बताएगा कि हर भारतीय जो है आगे बढ़ना चाहता है, वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है। तो वहीं विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष आज लगातार जो है देश के प्रधानमंत्री हो या सत्ताधारी पार्टी भाजपा पर कड़ा प्रहार करती हुई नजर आ रही है। विपक्ष के नेता और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के जो अभी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने लगातार ट्वीट्स कर केंद्र सरकार पर, एनडीए सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने यही कहा है कि देखिए, देश में प्रधानमंत्री के 11 साल हुए हैं, सत्ता की कुर्सी पर वो आसीन है, लेकिन 11 सालों में जनता का इतना बुरा हाल हुआ है कि एक एक कर एक शब्द के माध्यम से वो गिनाते हुए नजर आ रहे हैं कि चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो तमाम वो वर्ग हो जो वंचित रहे अपने अधिकारों से, उनका बुरा हाल हुआ है इन 11 सालों में। देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में रखते हुए लगातार सवालों की बौछार जो है इस समय कांग्रेस व मल्लिकार्जुन खड़गे जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कल जिस तरह से नीति आयोग की बैठक हुई और उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से ये जानकारी दी कि भारत जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है और भारत ने जो है जापान को भी पीछे छोड़ दिया है और भारत का लोहा, भारत का डंका जो है वो पूरे विश्व में बज रहा है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो है अब सीधा प्रहार जो है देश के प्रधानमंत्री पर करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 11 सालों में आप लगातार प्रचारों में व्यस्त रहे, लेकिन देश की जो आम जनता है उसका इतना बुरा हाल है कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो, त्राहिमाम जो है हर क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप सुन नहीं रहे हैं। आप जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप अपने प्रचार में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि आपको देश की जनता जो है वो नजर ही नहीं आ रही है। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले हैं, आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो भी कहा है, क्या आप उससे सहमत है या नहीं सहमत है, और आपका क्या मत है, आप किस तरह से सोचते हैं, और अपना मत जो है जरूर जो है यहाँ पर हमें बताइएगा। और ये जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि 11 सालों में देश के प्रधानमंत्री ने किस तरह से देश को आगे बढ़ाया है और किस तरह से वो देश को आगे लेकर गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस ट्वीट की जिसकी जिक्र मैंने किया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ये लिखते हैं कि 11 सालों में बड़े बड़े वादों को खोखले दावों में बदलकर मोदी सरकार ने देश की ऐसी दुर्दशा की कि अच्छे दिन की बात अब एक डरावने सपने की तरह साबित हुई। आप जानते हैं कि जिस तरह से भाजपा ने सत्ता हासिल करने के लिए एक बड़ा नारा दिया कि अब जो है अच्छे दिन जरूर आएंगे, और ये इस नारे को लेकर जो है कांग्रेस लगातार जो है अब प्रहार कर रही है। कांग्रेस जो है लगातार सवाल खड़े कर रही है कि अच्छे दिन जो थे वो तो नहीं आए, लेकिन एक डरावना सपना जो है वो जरूर साबित होता है। इसके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ये लिखते हैं कि युवाओं को सालाना 2 करोड़ नौकरी देने का वादा जो है यहाँ पर केंद्र सरकार ने किया था। इस प्रकार की बात जो है मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है, और नौकरी जब नहीं मिलती है तो तमाम वादे, तमाम दावे जो है वो इसी प्रकार धराशाही रह जाते हैं, क्योंकि गरीबों के लिए नहीं सुना जा रहा है। उन युवाओं की नहीं बात की जा रही है जिनको लगातार जो है केंद्र सरकार पर उम्मीद थी, जिनको लगातार ये उम्मीद थी कि देखिए केंद्र सरकार ने जो भी अपना चुनावी वादा, अपना घोषणा पत्र जो भी लिखा है, केंद्र सरकार जो है उसमें आगे बढ़ेगी और तमाम समस्याओं का हल जो है केंद्र सरकार ही निकालेगी। तो पहला वादा, जिस तरह से युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा, सालाना नौकरी देने का वादा, वो वादा जो है धराशाही रह गया। इस प्रकार जो है मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हुए नजर आ रहे हैं। अब कुछ और वादों की यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरह से कौन कौन से वादे जो है वो किए गए। उन 11 सालों में उन वादों पर कितना अमली जामा पहनाया गया, कितने उसमें सत्यता है, कितनी सच्चाई है, उसकी भी बात करते हैं। चलिए, हमने युवाओं की बात की तो युवाओं को सालाना 2 करोड़ नौकरियों का वादा, और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि असलियत में करोड़ों की नौकरियां जो है वो गायब हो गई, यानी कि दावे वादे धराशाही रह गए। इसके बाद वो कहते हैं किसानों को कहा गया था देश के प्रधानमंत्री या भाजपा की सरकार की तरफ से कि देखिए आपकी जो आय है, आपकी जो इनकम है वो हम दोगुनी करेंगे। लेकिन किसानों के साथ क्या होता है, ना तो आय दोगुनी होती है और ऊपर से
खानी पड़ती है उन्हें रबड़ की बुलेट। ये जो है कड़ा प्रहार उस समय पर है जब किसान आंदोलन चल रहा था, एमएसपी की गारंटी जो है वो नहीं मिल रही थी, और उसके बाद जो है लगातार जो है यहाँ पर सवाल केंद्र सरकार पर भी खड़े किए जा रहे थे और ट्रेन रोकी जा रही थी। आंदोलन जो था एक उग्र रूप भी ले रहा था। तो किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है, ऐसी बात करती हुई यहाँ पर कांग्रेस नजर आ रही है। अब इसमें महिलाओं का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर आरक्षण की भी बात यहाँ पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं या भाजपा कर रहे हैं तो आरक्षण के लिए भी कुछ शर्तें लागू हैं, और सुरक्षा, जो महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको तार तार करने की भी बात है। हालांकि इसमें अगर हम कहें तंज उन्होंने इस प्रकार भी कसा है कि जिस प्रकार लगातार इस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे देश की बेटियों ने, जो जाबाज बेटियां हैं जिन पर हमें नाज है, हमें गर्व है, उनको लेकर भी विवादित टिप्पणी की गई, अपमानजनक टिप्पणी की गई। तो इस प्रकार की यहाँ पर तस्वीर पेश करने के लिए कुछ नेता आगे आ जाते हैं और भाजपा की छवि खराब कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है लगातार तंज यहाँ पर कांग्रेस कसती हुई नजर आ रही है। कमजोर वर्ग की बात करते हैं। ये वो वर्ग है जो समाज में खुद को दलित वर्ग कहता है, जिसमें एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, यानी कि अल्पसंख्यक है। उन पर भी जो है भयावह अत्याचार हो रहे हैं और उनकी हिस्सेदारी खत्म हो रही है। ऐसा कहना है कांग्रेस का कि जो कमजोर वर्ग है, एससी, एसटी, ओबीसी, उन पर निरंतर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी हिस्सेदारी जो है वो खत्म यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। महंगाई की पराकाष्ठा है, बेरोजगारी की बाढ़ आ चुकी है, यानी कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि आम आदमी जो है जरूरत की चीजों से कहीं ना कहीं किनारा कर रहा है, वो चीजें उससे दूर हो रही हैं, बजट डगमगा रहा है। और बेरोजगारी की तो अब बात ही मत कीजिए, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या इतनी बड़ी है कि कितनी ज्यादा डिग्रीज लेने वाला भी युवा जो है आज एक पीएम की नौकरी के लिए भी फॉर्म भर देता है। ये है यहाँ पर सच्चाई बेरोजगारी को लेकर। इसके बाद वो कहते हैं कंजप्शन ठप है, मेक इन इंडिया फ्लॉप रहा है और असमानता चरम पर है। यानी कि इक्वालिटी की बात करते हैं कि हर एक वर्ग जो है एक दूसरे के समान है, उसको लेकर ये बात करते हैं। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हर एक व्यक्ति जरूरत की चीजों से दूरी बना रहा है, उसकी थाली में उतनी रोटी नहीं आ रही है जितनी अमूमन आती थी। बाढ़ आ गई है बेरोजगारी की, बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे युवाओं ने शिक्षा नहीं ग्रहण की, डिग्रीज नहीं ली, सबने अच्छी पढ़ाई की। माँ बाप की जिम्मेदारी होती है बच्चों को पढ़ाना, और आगे जाकर सरकारों की भी जिम्मेदारी होती है कि कुछ ऐसी नौकरियां निकालना जिससे रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाए और बच्चों को ये बताया जाए कि वो ही देश का भविष्य है। ये युवा ही अगर डगमगाएगा, इस युवा के पास नौकरी नहीं रहेगी तो देश कहाँ जाएगा? ये बड़ा सवाल यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद वो कहते हैं विदेश नीति की बात करते हैं कि जिस तरह से हमारे कूटनीतिक रिश्ते मजबूत हुए और जिस तरह से विश्व भर में जो है काफी ज्यादा तारीफ हुई, उस एक विदेश नीति पर तंज यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कसा है और ये कहा है कि वादा था विश्व गुरु बनने का, उसी के साथ साथ हर देश के साथ संबंध जो है वो बिगाड़ते हुए नजर आ रही है भाजपा। इस तरह का तंज यहाँ पर कसा गया है। अब लोकतंत्र की बात करते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर इलेक्शन होती है, यहाँ पर चुनावों के माध्यम से जो नेतृत्व है करने वाले तमाम नेताओं को चुना जाता है, चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे यहाँ पर पंचायत हो, चाहे यहाँ पर कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, तो उसको लेकर जो है लगातार नेतृत्व की जब बात होगी, नुमाइंदों की बात होगी, तो किस प्रकार चुना जाएगा? लोकतांत्रिक माध्यम से, जनता के द्वारा। और डेमोक्रेसी की डेफिनेशन यही है कि इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि लोकतंत्र पर कड़ा प्रहार कौन कर रहा है? आरएसएस कर रहा है, और हर स्तंभ पर आरएसएस का जो है वो हमला है। और इसी के साथ ये भी कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि ईडी हो, सीबीआई हो, इसका दुरुपयोग जो है वो किया जा रहा है। संस्थानों की जो है यहाँ पर अस्मिता को जो है वो उजाड़ने की बात की जा रही है। यानी कि जो संस्थान है, जो इंस्टीट्यूशन है, जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या अन्य इंस्टीट्यूशन है, उस पर भी कहीं ना कहीं दबाव बनाने की बात जो है वो करता हुआ आरएसएस नजर आ रहा है, या केंद्र सरकार का नेतृत्व नजर आ रहा है। अब इसके बाद अंतिम में वो यही लिखते हैं कि एक नारा देते हैं जिसमें वो तंज कस रहे हैं प्रधानमंत्री पर, या फिर हम कहें उस पार्टी पर जो सत्ता में है, भाजपा पर। 140 करोड़ जनता का हर तबका परेशान। ये मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं कि 140 करोड़ जनता का हर तबका परेशान,
11 सालों में ऐसा रहा कमल का निशान। इस प्रकार जो है लगातार केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है नजर आ रहे हैं। उनकी जो है यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि विदेश नीति धराशाही हो गई है, तमाम देशों से रिश्ते बिगड़ चुके हैं, बेरोजगारों की बाढ़ आ गई है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई, शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी युवा को वैसी नौकरी नहीं मिलती जिसका वो हकदार है। महंगाई की आप बात मत कीजिए क्योंकि महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ऐसा जो है मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार जो है केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद वो विदेश नीति की जब बात करते हैं उसके बाद कहते हैं कि किसानों ने अपनी आय दोगुनी करने के लिए आपको वोट दिया था, लेकिन आपने जो है किस तरह से उन पर रबड़ बुलेट चला दी। किसान आंदोलन में इसको लेकर भी लगातार जो है प्रहार किया जा रहा है। इसके बाद वो कहते हैं कि महिलाओं को अगर आप आरक्षण की बात करते हैं तो उस तरह से आरक्षण नहीं देते जैसे मिलना है, आप इसमें जो है कुछ ना कुछ जो है टर्म्स एंड कंडीशन लगा देते हैं, शर्तें लगा देते हैं। तो लगातार जहां पर देश के तमाम नेता जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए ये कह रहे हैं कि भारत विकसित भारत बन रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। और जब देश जो है हमारा देश जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है विश्व की, तो उसके बाद जो है पूरा विश्व हमारी ओर नजरें टिकाए हुए बैठा है। जहां डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार एप्पल के सीईओ को ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप आईफोन जो है उसका निर्माण भारत में मत कीजिएगा, आप जो निर्माण करेंगे अगर भारत में तो 25% अधिक टैक्स जो है वो अमेरिका आपसे वसूलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कहते हैं, इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं जनसंख्या के मामले में भारत सबसे बड़ा एक हब है प्रोडक्शन का, और अगर यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो गया, यहाँ पर जो है उत्पादन शुरू हो गया, प्रोडक्शन शुरू हो गई, तो अमेरिका को नुकसान हो सकता है। यानी कि वो भारत को देख रहा है कि भारत आगे बढ़ रहा है, जिसके माध्यम से वो लगातार इस प्रकार तंज कसते हुए नजर आ रहा है एप्पल के सीईओ को। लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि देखिए बनाऊंगा तो मैं भारत में ही, बेचूंगा बेशक अमेरिका में। तो इस प्रकार अगर लगातार जो है विपक्ष एक तरफ निशाना साधते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा युवा आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत बनाया जा रहा है। अगर यहाँ पर मेक इन इंडिया की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री लगातार ये कहते हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है काफी ज्यादा सफल रहा, हमने जो है लगातार मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया है, हमने अपने देश में ही चीजों का निर्माण किया। और इसी के साथ साथ देश की बात करें तो आज भी अगर हम कहें, देश के प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि देखिए आपको अपने वोकल फॉर लोकल का जो नारा है उसको बुलंद करना है, जो चीजें अपने देश में बनी है उन्हीं का उपयोग करना है। लेकिन 11 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री को कुर्सी पर बैठे हुए सत्ता की, और इस 11 सालों का हिसाब लेने के लिए कांग्रेस ने ट्वीट्स पर ट्वीट्स किए हैं। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि आप वो नहीं है जो आप बता रहे हैं, क्योंकि आप ज्यादातर प्रचार में विश्वास रखते हैं। जमीनी हकीकत अगर आप देखेंगे तो हकीकत ऐसी नहीं है, क्योंकि हर एक वर्ग जो है महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, लोगों के मसले हल नहीं हो पा रहे हैं, और जिनके हल हो पा रहे हैं वहां पर करप्शन जो है वो चरम सीमा पर है, यानी कि भ्रष्टाचार भी है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है, आप जरूर जो है कमेंट सेक्शन पर बताइएगा कि 11 सालों में किस तरह से हाल रहा है यहाँ पर। और देखिए रेशी बिलाल साहब लिख रहे हैं व्हाट अबाउट डेली वेजेस, उसके बाद अस्कर मीर लिख रहे कांग्रेचुलेशन इंडिया बट डेली वेजेस आर स्टिल लिविंग इन अ पैथेटिक लाइवलीहुड। बिल्कुल डेली वेजेस जो है वो काफी ज्यादा दिक्कत में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इनसे वादे दर वादे हर एक सरकार, हर एक नेता, हर एक पार्टी लगातार करती रही है। लेकिन जब वादों पर अमली जामा पहनाया जाता है तो उस समय कहीं ना कहीं या तो आप कह लीजिए किस्मत खराब हो जाती है या कभी कभी मंशा ही खराब हो जाती है। हाल ही में जो पेंडिंग वेजेस का जिक्र हुआ, तो पेंडिंग वेजेस के लिए खुद यहाँ पर जो मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है जावेद राणा, उन्होंने कहा कि पीएचई के जो डेली वेजेस है उनकी जो पेंडिंग वेजेस है हम रिलीज कर देंगे। कब रिलीज करेंगे? अप्रैल के महीने में। लेकिन उसके बाद पहलगाम आतंकी हमला हो जाता है और उसके बाद जो है सरकार का पूरा अटेंशन जो है वो उस तरफ चला जाता है कि पुंछ के जो बॉर्डर के इलाके हैं उनको राहत व बचाव कार्य में तेजी लाए, उनको कंपनसेशन दिया जाए, वहां पर किस प्रकार की स्थिति है और स्थिति अगर इस प्रकार की भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है इसके साथ कैसे निपटा जाए। तो इन समस्याओं को लेकर जो है सरकार का पूरा जो ध्यान है वो पुंछ की ओर चला जाता है, जिसके बाद आज भी डेली वेजेस जो है इसी इंतजार में है कि पेंडिंग वेजेस की जो किस्त है वो कब रिलीज होगी। आंकड़े की हम बात करें तो 72 महीने का आंकड़ा है, 400 करोड़ रुपए की पेंडिंग वेजेस हैं जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। और आप सोच सकते हैं कि जब जंग के हालात हुए होंगे तो डेली वेजेस के लिए ये दिन कितने बुरे होंगे।
जहां पर नॉर्मल लोग, जो नॉर्मल लोग हैं, आम नागरिक हैं, वो अपने घर में राशन भर रहे थे, स्टॉक कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि देखिए अब अगर हालात खराब होते हैं, घर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा तो हम राशन भर लेते हैं। लेकिन डेली वेजेस की सैलरी ही 9,000 है तो वो कैसे राशन भरेंगे? उसके साथ बच्चों की एडमिशंस आ जाती हैं, माँ बाप की दवाइयां भी उनको ही करवानी है, खाने का खर्चा भी उनको करना है, अगर गर्मी है तो यहाँ पर जो है कपड़े भी खरीदने हैं। तो एक जिस तरह से एक जिंदगी कटती है वैसे ही जिंदगी इनकी भी कटती है, लेकिन ये भी उम्मीदों के साथ ही लगातार बैठे हुए हैं कि देखिए हमारे लिए कुछ ना कुछ ये सरकार जो है वो अच्छा करेगी। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि रवि हंस जी से हमने बात की थी कुछ दिन पूर्व, वो आप इंटरव्यू इसी चैनल पर देख सकते हैं। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देखिए हमने जो है कोशिश करनी है कि जावेद राणा साहब से एक बार फिर से जो है वो मुलाकात की जाए और उनसे ये जानकारी ली जाए कि आखिरकार अब उनका जो मसला है वो कहां तक पहुंचा है। क्योंकि वो खुद जावेद राणा की हम बात करें, कभी पुंछ है, कभी कश्मीर है, कभी बैठकें कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि देखिए डेली वेजेस का मसला जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस बार जो है ये कहा गया था कि देखिए आप जो है अपना धरना जो है वो हम कॉल ऑफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी अगर आप जाएंगे उस एक ऑफिस में BC रोड के जहां पर डेली वेजेस होते हैं, दे आर स्टिल सिटिंग देयर, वो वहां पर बैठे होते हैं और वहां पर जो है वो अपने जो साथियों के साथ जो है रणनीति भी बना रहे हैं। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा है कि देश जो है वो सर्वप्रिय, हमने रवि हंस जी से बात की, होशियार जी से बात की, उन्होंने कहा देश जो है वो सबसे आगे है। और जब देश सबसे आगे होता है तो हम जो है ये जानते हैं कि अभी ज्यादा जरूरत जो है उन पीड़ितों को है उस पैसे की कंपनसेशन की जो बॉर्डर के इलाकों में, जिसमें पुंछ का इलाका है, उड़ी का इलाका है, कुछ अन्य इलाके हैं। लेकिन फिलहाल डेली वेजेस का मसला अगर उठाना हो तो हम भी सबसे आगे रहते हैं और हर एक नेता से जो है हम लगातार जो है वो पूछते हुए नजर आते हैं कि डेली वेजेस का मसला कहां तक पहुंचा। लेकिन यहां पर आपको बता देते हैं कि पवन जी भी कमेंट कर रहे हैं और ये भी आपकी जो है लगातार आवाज बनते हुए नजर आते हैं। और जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट, इन्होंने महापंचायत का भी आगाज किया था, तमाम नेताओं को, तमाम मंत्री महोदय को, सबको आमंत्रित भी किया था। हालांकि उस समय जो था रामबन की घटना हो गई थी, बादल फट गया था, तो उस तरह से लोग नहीं पहुंच पाए। लेकिन इन्होंने भी लगातार बातचीत के माध्यम से ही मसला सुलझाने की बात की और उन्होंने भी यही कहा है कि देखिए हम ये चाहते हैं कि डेली वेजेस पर सियासत नहीं हो, डेली वेजेस जो है वो सियासत की भेंट ना चढ़े और डेली वेजेस के साथ उस तरह का न्याय हो जिसके वो हकदार हैं। लंबा समय आपने दिया है इस विभाग को, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे डेली वेजेस हैं जो आज रिटायरमेंट के मुहाने पर है, जिनकी लगातार अगर हम कहें 1 साल या 2 साल का समय रह गया है जब तक वो रिटायर होंगे। लेकिन जब तक वो रिटायर होंगे उससे पहले अगर रेगुलाइजेशन मिल जाती है, अगर उससे पहले पेंडिंग वेजेस मिल जाती हैं, अगर आपके तमाम मसले हल हो जाते हैं तो इन्हीं सरकारों को दुआएं भी मिलेंगी। चाहे कोई भी क्रेडिट ले ले, चाहे LG प्रशासन ले ले, चाहे मुख्यमंत्री का प्रशासन ले ले, चाहे होम मिनिस्ट्री ले ले, आप जो है हर इंसान को क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप इस चक्की में काफी लंबे समय से पिस रहे हैं। और जब आप इस चक्की में पिस रहे हैं सियासत की, तो अब आपको ये कुछ नहीं समझ आता है कि कोई भी क्रेडिट ले ले। आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि परिवार है, परिवार चलाना है और चंद पैसे इकट्ठा करके बच्चों की शादी भी किसी को करनी है, किसी को बच्चों को पढ़ाना भी है, किसी के बच्चे के सपने भी है, और कोई खुद बीमार है तो उसको इलाज भी करवाना है। तो कुछ इस तरह से हाल है आज के डेली वेजेस का। और आज के जो डेली वेजेस है वो लगातार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए हम जो है इस तरह से जंग जो है वो छेड़े हुए हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आपको जो है इस तरह का सिलसिला जारी भी रखना होगा। कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज पर पूर्ण विराम लगा देते हैं तो लापरवाही आप ही की मानी जाती है, क्योंकि वहां पर जो मंत्री महोदय, जो सत्ता में आसीन जो नेता बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि अगर इनको ही पूरी तरह से इंटरेस्ट नहीं है, अगर यही इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम किस तरह से इस मसले को आगे लेकर जाए। फिलहाल जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा लगी थी, हर एक नेता से, चाहे सत्ता का हो विपक्ष का हो, सवाल करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आपको याद होगा कि PDP के वहीद परा एक बिल लाने वाले थे, वो बिल पेश ही नहीं हुआ, क्योंकि उस बिल में ये लिखा गया था कि डेली वेजेस की रेगुलाइजेशन या कुछ अन्य मसले उसमें लिखे गए थे। फिलहाल वो पेश नहीं हुआ। अगर वो पारित हो जाता तो तमाम नेताओं की असलियत सामने आ जाती जम्मू कश्मीर की असेंबली में। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 6 महीने की कमेटी आपके लिए गठित कर दी जाती है, और जब 6 महीने की कमेटी गठित कर दी जाती है तो उसके बाद जो है आपके लिए उम्मीद भी बन जाती है कि देखिए अब इसके बाद डाटा जो है वो रिकॉर्ड जो है एकत्रित कर लिया जाएगा। लेकिन इसमें सवाल ये उठा रहे हैं डेली वेजेस, जिनसे हमारी बात होती है
है निरंतर। वो कहते हैं कि डाटा इकट्ठा करने की बात नहीं है, सबकी अपनी सैलरी है, जो विभाग है उसके पास सैलरी का पूरा डाटा है, कितने लोग यहाँ पर तनख्वाह ले रहे हैं, कितने लोग नहीं ले रहे हैं, तो वहां से भी डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल चलिए प्रक्रिया है, प्रक्रिया को पूरा करने दीजिए और 6 महीने का समय जो है यहाँ पर दिया गया है। 6 महीने के भीतर जो है क्या अगर आपके जीवन में कोई बदलाव आता है या नहीं आता है, ये देखना जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल 11 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता की कुर्सी पर आसीन थे और सत्ता की कुर्सी पर आसीन रहते हुए वो देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष जो है लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए हमें यहाँ पर बेरोजगारी की बाढ़ नजर आ रही है, नौकरियां आपके पास है नहीं और आप लगातार ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर युवा को बनना होगा। लेकिन जब आत्मनिर्भरता की यहाँ पर बात आएगी तो युवाओं के पास वैसे मौके नहीं है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। महंगाई बढ़ चुकी है, किसान त्राहिमाम कर रहा है, SC ST OBC जो है वो त्राहिमाम कर रहा है, हर एक वर्ग त्राहिमाम कर रहा है। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर कोई आवाज उठाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान है कि वो ED का शिकंजा उस पर कस जाता है, CBI का कस जाता है। और जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले की हम बात करें तो वहां पर सोनिया गांधी और साथ ही साथ राहुल गांधी भी उस शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी प्रकार जो है आज 11 सालों का पूरा लेखा जोखा मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट के माध्यम से दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बताया कि देश जो है 11 सालों में पीछे गया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमने जापान को पीछे किया है और हम जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। हर एक जो नेता है, विश्व का जो भी नेता होता है, जो भी प्रमुख नेता होता है, वो भारत की तरफ नजरें अड़ाए हुए हैं कि भारत में जाकर बिजनेस करना है, भारत में जाकर जो है व्यापार कारोबार करना है, भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने हैं। तो इसी प्रकार जो है देश के प्रधानमंत्री का कहना है, भाजपा के नेताओं का कहना है। लेकिन फिलहाल जो है महंगाई, बेरोजगारी, इसमें बढ़ोतरी हुई है, ऐसा कहना जो है कांग्रेस का है और देश की जनता भी यही कह रही है कि महंगाई बेरोजगारी तो बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, मसला जहां तक डेली वेजेस का होगा, आपका मसला जरूर हल होना चाहिए, हम भी आपके साथ हैं। और देखिए हरबंस लाल जी लिख रहे हैं कि मैम फ्लोरिकल्चर के डेली वेजेस, देखिए हर विभाग की, यहाँ पर सेरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, PDD है, PHE है, हर एक विभाग का डेली वेजर अपने काम कर रहा है। और LOC की मैं बात करूं, जब जंग के हालात खराब थे तो आप लोगों ने काम करना नहीं छोड़ा है, आपने कोरोना में भी काम किया, आप तब भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स के नाम से जाने गए, आज भी आप काम कर रहे हैं, आप भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, फिलहाल अगर आपको सरकार फ्रंटलाइन वॉरियर्स कहती है, अगर आपको देश की जनता ऐसा मानती है, तो आपके अधिकार आप तक जरूर पहुंचने चाहिए और धीरे धीरे जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, एक बार फिर से डेली वेजेस का मसला जो है वो उठेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता उठाए, क्योंकि डेली वेजेस जो है चुप बैठे हुए नहीं है। कोई भी वर्ग है डेली वेजर का, कोई भी विभाग है, वो चुप नहीं बैठे हुए हैं, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमारा भविष्य है, हमारे भविष्य के साथ खेलने का काम मत कीजिए, बहुत हो गए चुनावी वादे, बहुत हो गए यहाँ पर दावे, अब आप वो काम कीजिए जिसके लिए आपको सत्ता की कुर्सी पर बिठाया था। फिलहाल लगातार लोग जो है यहाँ पर कमेंट्स कर रहे हैं और कमेंट्स कर यही बताते हुए नजर आ रहे हैं कि डेली वेजेस का मसला काफी बड़ा मसला है और इसको लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर 11 सालों से आसीन हैं, 15 साल का कार्यकाल है, क्योंकि तीसरी बार जो है उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। तो आप इन 11 सालों को कैसे देखते हैं और किस तरह से आप देखते हैं, क्या महंगाई बढ़ी है, क्या बेरोजगारी बढ़ी है, कौन कौन से मसले जो है हल होने चाहिए थे जो पिछले इन 11 सालों में हल नहीं हुए हैं। आप यूं हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं दोनों ऑफलाइन डिजिटल जो मिस्टर रोहान के। नमस्कार।